हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अरुण वर्मा है और मैंने एस बी आई पी ओ मेन्स, आई बी पी एस पी ओ मेन्स एंड आर आर बी पी ओ मेन्स ये अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वालिफाई किए हैं। ये मेरी पहली वीडियो है तो इसको मैं ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा। तो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि हाउ मच टाइम डज़ इट टेक टू क्लियर अ बैंक पी ओ एग्ज़ाम, कि मुझे कितना टाइम लगा। तो मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरुआत की थी 2024 में। हाँ, 24 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी। उसके जस्ट बाद मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दी थी 2024 में। ऑलमोस्ट अगस्त के टाइम मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू की थी। तो उस टाइम मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी और लास्ट ईयर मैं सिर्फ एक एग्ज़ाम के लिए अपीयर किया था, वो था एस बी आई क्लर्क, एस बी आई जे ए जूनियर एसोसिएट्स। एस बी आई जूनियर एसोसिएट्स एग्ज़ाम अपीयर करने से पहले मैंने अपना पूरा बेसिक्स कंप्लीट कर लिया था और एक बार रिवाइज़ कर चुका था मैं। तो मैंने वो सारी प्रिपरेशन अपनी यूट्यूब से ही की थी। मैंने इसके लिए कोई भी अलग से सब्सक्रिप्शन नहीं लिया। तो एस बी आई जे मेरा प्री हुआ था 22 फ़रवरी 2025 को। उस टाइम मेरा स्कोर आया था एस बी आई जे ए प्रीलिम्स में 81.5 और समथिंग, इतना कुछ स्कोर आया था। एंड देन मेंस था मेरा। मेंस की प्रिपरेशन भी यूट्यूब से करी थी और उसमें जो मेरा स्कोर आया था वो 75 पॉइंट समथिंग था। और मैं हरियाणा से फॉर्म फिल किया था तो हरियाणा की कट ऑफ थी 77.5। तो वो मेरा 2 नंबर से रह गया था एस बी आई क्लर्क मेंस। ठीक है, उसके बाद प्रिपरेशन तो मैंने प्रिपरेशन मैंने कंटिन्यू रखी थी अपनी, क्योंकि मुझे पी ओ के एग्ज़ाम्स देने थे। सो उसी टाइम मैंने अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखी। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट मैंने एग्ज़ाम दिया वो था मेरा एस बी आई पी ओ प्रीलिम्स। ये मेरा सेकंड एग्ज़ाम था। एस बी आई पी ओ प्रीलिम्स मैंने दिया और उसके बाद हुआ आई बी पी एस पी ओ, आई बी पी एस पी ओ प्रीलिम्स। ठीक है, एस बी आई पी ओ प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आ गया था लगभग 1 सितंबर या 31 अगस्त के अराउंड रिज़ल्ट आ गया था। उसमें फर्स्ट अटैम्प्ट ही था ये मेरा एस बी पी ओ प्रीलिम्स का, क्योंकि उससे पहले मैंने कोई भी एग्ज़ाम नहीं दे रखा था पी ओ का। तो उसमें मेरा स्कोर आया था 75.5 या फिर इतना ही था। हाँ, लगभग 75 के अप्रोक्स था। ठीक है, फिर उसके बाद आई बी एस बी आई पी ओ का मेंस हुआ। एस बी आई पी ओ का मेंस हुआ था 13 सितंबर को 2025। हाँ, और इसी दौरान एस बी आई क्लर्क नेक्स्ट जो आ चुका था, आई बी पी एस क्लर्क और आई बी पी एस पी ओ, ये फॉर्म मैंने सारे फिल कर दिए थे इस बार, क्योंकि मेरा लास्ट टाइम एस बी आई जूनियर एसोसिएट्स का नहीं हुआ था। तो इस बार मैंने 6 के 6 एग्ज़ाम्स के फॉर्म फिल किए थे। एंड आई बी पी एस पी ओ प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के टाइम मेरे को एग्जैक्ट पूरा 1 ईयर हो चुका था मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट किए को। मतलब अगस्त 2024 में मैंने प्रिपरेशन शुरू की थी और अगस्त 2025 में मेरा आई बी पी एस पी ओ का एग्ज़ाम था। तो मुझे कंसिस्टेंटली प्रिपरेशन करते को 1 साल हो चुका था। एंड उस एग्ज़ाम में मेरा स्कोर आया था 68 पॉइंट समथिंग स्कोर था मेरा आई बी पी एस पी ओ प्रीलिम्स में। मैंने अपना स्कोर कार्ड अपने चैनल पे अपलोड कर रखा होगा, आप जाके देख सकते हैं। एंड उसके बाद मेंस था। फिर मेंस जो हुआ था 12 या फिर 13 अक्टूबर इतने के आसपास हुआ था। हाँ, तो वो एग्ज़ाम मेरा काफ़ी अच्छा गया था। एस बी आई पी ओ जो मेंस था वो भी एग्ज़ाम तो मेरा ठीक गया था। मतलब उससे इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, क्योंकि उसमें एक तो वैकेंसीज़ बहुत कम थी। वैकेंसीज़ लगभग 550 के अराउंड वैकेंसीज़ थी और उसमें मेरे को होप नहीं थी भी होएगा। फिर भी जब रिज़ल्ट आया तो मेंस वाली लिस्ट में मेरा रोल नंबर था। तो उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ था। होना बनता भी है, क्योंकि फ़र्स्ट अटैम्प्ट में पी ओ मेंस क्लियर किया सीधा। मतलब जो मेरा फर्स्ट मेंस क्लियर हुआ था वो एस बी आई का ही डायरेक्ट क्लियर हुआ था। एस बी आई से पहले मेरा कोई भी मेंस क्लियर नहीं हो रखा था। हाँ, तो जब वो मेरा मेंस क्लियर हुआ तो उसके बाद इंटरव्यू की तैयारी में लग गया। मतलब इंटरव्यू की तैयारी तो मैं आई बी पी एस पी ओ मेंस देने गया था उसके बाद से कर रहा था। लेकिन मतलब उसके बाद मैंने सब्सक्रिप्शन वगैरह, वो उसके बाद जो पहला सब्सक्रिप्शन मैंने अपनी ज़िंदगी का बोल रहा हूँ, हाँ, पहला सब्सक्रिप्शन जो मैंने ख़रीदा था वो था एस बी आई पी ओ के इंटरव्यू के लिए। उस चीज़ का मैंने सब्सक्रिप्शन लिया था, वो लिया था टेक्स्ट बुक का। टेक्स्ट बुक वाले मतलब सच में बहुत अच्छी प्रिपरेशन करवाते हैं और काफ़ी उनका बजट फ्रेंडली भी है। मतलब मेरे को लगभग 600 रुपये में उनका सब्सक्रिप्शन पड़ गया था, जिसमें उन्होंने मेरे को 2 जी डी के मॉक दिए थे, 2 जी ई के और 2 इंटरव्यू के मॉक्स दिए थे। बाकी मैं प्रिपरेशन तो अपनी टेलीग्राम और यूट्यूब से ही करता था।
मेन तो मॉक्स ही होता है, जितने ज़्यादा आप मॉक्स दोगे ना उतना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा इंटरव्यू के टाइम। तो इनसे मैंने इंटरव्यू की प्रिपरेशन करी थी और 25 दिसंबर को था मेरा इंटरव्यू SBI PO का। तो उस SBI PO के इंटरव्यू से पहले मेरा 19 नवंबर को तो SBI PO का साइकोमेट्रिक था और 21 नवंबर को SBI JA था मेंस और 23 नवंबर को मेरा RRB PO था प्रीलिम्स, जो कि अलग स्टेट में था क्योंकि मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ और मैंने RRB PO फिल किया था राजस्थान से क्योंकि उधर की वैकेंसीज काफ़ी अच्छी थी। और 25 को इसके जस्ट एक दिन बाद मेरा था SBI PO का इंटरव्यू, जो कि था मेरा चंडीगढ़ में। ठीक है, तो हाँ ये सब एग्ज़ाम्स और इंटरव्यू मेरा सारा कंडक्ट हो चुका था। एंड इसके बाद था एक लास्ट 29 नवंबर को, वो था IBPS क्लर्क का मेरा मेंस एग्ज़ाम्स तो मैंने इस बार वाले कोई भी नहीं छोड़े, फॉर्म जैसे बता रहा हूँ मैं सारे फॉर्म फिल किए थे। एंड और ये नवंबर का मेरा लास्ट एग्ज़ाम था। ठीक है, 29 नवंबर को। इसके बाद RRB क्लर्क का एग्ज़ाम आता है। RRB क्लर्क का एग्ज़ाम मैंने नहीं दिया था क्योंकि RRB क्लर्क का मेरा एग्ज़ाम था 13 को और मेरा IBPS PO का इंटरव्यू का वो था साइकोमेट्रिक होना था एक, वो 12 को था। तो इसलिए ये सेंटर दूर आ गया था एक, तो इसलिए मैंने RRB क्लर्क का एग्ज़ाम नहीं दिया। ठीक है, उसके बाद मेरा था IBPS PO का जब इंटरव्यू हुआ वो भी मेरा चंडीगढ़ में हुआ था। एंड IBPS PO के इंटरव्यू के जस्ट अगले दिन SBI PO का रिज़ल्ट आ गया। इसने दी थी मुझे असली डिसअपॉइंटमेंट। मेरे को तो मेंस की भी मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं थी भी क्लियर हो जाएगा, पर भगवान की दया से मेंस क्लियर हो गया, जिसकी वजह से मैं एक इंटरव्यू पहले दे चुका था, मतलब दे आया था। जो SBI PO का जो इंटरव्यू था वो मेरा ज़िंदगी का पहला इंटरव्यू था, ज़िंदगी का, हाँ गाइस, ज़िंदगी का पहला इंटरव्यू था SBI PO का। वो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस भी सबसे अच्छा था। मतलब IBPS मैंने अभी तक ज़िंदगी में अपनी, हाँ ज़िंदगी में 2 इंटरव्यू दे चुका हूँ मैं, और उन दोनों में SBI PO का इंटरव्यू मुझे बहुत अच्छा लगा। भाई वो जो ट्रीटमेंट देते हैं अपने कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए, भाई साहब क्या अलग ही लेवल का बंदा था, अलग ही ट्रीटमेंट देते हैं। और IBPS PO में तो सिंपल होता है उनका सारा सिस्टम, पर SBI PO में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं भाई स्टूडेंट्स को। अगर आप एक बैंकिंग एस्पिरेंट है तो एक बार SBI PO का इंटरव्यू एक्सपीरियंस ज़रूर लेना, मज़ा आएगा। और फिर उसके बाद 28, हाँ 28 पता नहीं 29, 28 दिसंबर को था मेरा RRB PO का मेंस, क्योंकि RRB PO भी मेरा क्लियर हो चुका था प्रीलिम्स का, तो इस मेंस था। लेकिन जैसे कि मैंने 2 इंटरव्यू दे चुका था उस टाइम, तो मेरे को थोड़ी बहुत होप थी कि हाँ IBPS PO में तो हो ही जाएगा, क्योंकि IBPS PO में मेरे अटैम्प्ट्स बहुत अच्छे थे, 140 मार्क्स के अराउंड में अटैम्प्ट करके आया था, इसलिए मेरे को इसमें चांसेस लग रहे थे भी हो जाएगा मेरा सिलेक्शन। देन RRB PO का जो मैं मेंस दे के आया था उसकी मेरी कोई ख़ास प्रिपरेशन नहीं थी, फिर भी मैं अच्छा कराया था। तो 28 को मेरा RRB PO मेंस का एग्ज़ाम था, वो एग्ज़ाम दे के आया, वो मेरा लास्ट एग्ज़ाम था। उसके बाद मैं कोई भी एग्ज़ाम नहीं दे के आया। और इंश्योरेंस वाले सेक्टर के तो एग्ज़ाम्स मैंने कोई फ़िल किए ही नहीं थे, वो एग्ज़ाम्स, हाँ मैंने कोई फ़िल नहीं किया था क्योंकि पैसे बहुत लगते हैं भाई, इतने पैसे नहीं थे मेरे पास उस टाइम। अब आगे का तो पता नहीं, तो सिलेक्शन हो गया है भगवान की दया से, तो देखो क्या बनता है। सो इंश्योरेंस के तो मैंने कोई एग्ज़ाम दिए नहीं थे। तो ये 28 दिसंबर वाला मेरा लास्ट एग्ज़ाम था RRB PO मेंस का। ठीक है, उसके बाद 10 पता नहीं, हाँ 10 को आता है IBPS PO मेंस का स्कोर कार्ड। तो जो मेंस का स्कोर कार्ड आता है उसमें मेरा स्कोर था 110 पॉइंट आई थिंक 25 था या 75 था, इतना स्कोर था भाई साहब। एक्सपेक्टेड था, शुरू में था, जब तक नॉन क्वालिफाई कैंडिडेट्स के इतना स्कोर नहीं आया था ना, तब तक मेरे को एक्सपेक्टेड था कि हाँ आ जाएगा मेरा इतना स्कोर, क्योंकि एग्ज़ाम मेरा अच्छा हुआ पड़ा है। लेकिन जब नॉन क्वालिफाई कैंडिडेट्स का स्कोर कार्ड आया ना, मेरे को लग रहा था मेरे 90 to 95 के बीच में स्कोर आ जाए, मेरे लिए वही बहुत है। देन 110 मार्क्स देख के भाई कंफर्म तो हो ही गया था कि हाँ हो जाएगा सिलेक्शन। तो जब फाइनल रिज़ल्ट आया 15 जनवरी को, तब रिज़ल्ट आया कुछ ये, जो कि है आपके सामने। ठीक है, एडिट कर दूंगा वीडियो में। तो
मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस बैंक ऑफ बड़ौदा ही था, बैंक ऑफ बड़ौदा BOB, और मेरा स्कोर 54.4 आ रखा है भाई साहब। फर्स्ट अटैम्प्ट है ये मेरा IBPS PO का, और IBPS PO के फर्स्ट अटैम्प्ट में ही फाड़ डाला। तो ऐसी थी मेरी कुछ जर्नी। इसके बाद RRB PO मेंस का रिज़ल्ट आता है, और RRB PO मेंस भी मेरा क्लियर हो जाता है। ये देख सकते हैं आप मेरा RRB PO मेंस का रिज़ल्ट। तो उसके बाद मैं इंटरव्यू देने नहीं गया था, क्योंकि IBPS PO मेरा क्लियर हो चुका था, और उसमें मेरे को अपनी फ़र्स्ट प्रेफरेंस बैंक ऑफ बड़ौदा, जो कि बहुत अच्छा बैंक है, इंडिया का SBI के बाद नंबर 2 पे आता है ये बैंक। हाँ, नंबर 2 पे आता है ये बैंक। इसमें मेरे को एज अ PO सिलेक्शन मिल चुका था। सो मैंने आगे के फॉर्म नहीं भरवाए थे, मतलब फॉर्म नहीं, आगे का इंटरव्यू मैं नहीं देने गया था। तो फ़िलहाल तो यहीं तक की थी मेरी जर्नी, और अभी तो वेट कर रहा हूँ बस मेल आने का। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छी स्ट्रेटजीज़ एंड सोर्सेज के साथ। ओके।